हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में मैथ की टॉपिक पर बात करेंगे और मैं आशा करूँगा कि आप ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे से रहें, अच्छे से होंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है द्विघात समीकरण का, जो कि यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा, सिर्फ 4 अंक का मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ 4 अंक की बात किया जाएगा, जो कि यहाँ पर टॉपिक पर आपको देखने को मिलेगा। और अपने जितने मित्र हैं सभी लोगों को ये बताया करिए कि आप स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जुड़े, जिससे कि आप उनको भी पढ़ने में थोड़ा एक बार मौका मिले, जिसके गणित सीखने में आसान हो। क्योंकि गणित को सिखाने में पूरा आप लोगों का देन है, क्योंकि आप ही लोग जितने लोग को बताएंगे उतने ही लोग जुड़ेगा, उतने ही लोग सीख सकता है। ठीक है, तो हम लोग को सिखाना है, आपको सीखना है, सिर्फ यही काम करना है और जोश और जुनून के साथ रहना, तभी हम कार्य कर पाएंगे। इसलिए कि हम अब टॉपिक पर चलेंगे। टॉपिक हमारा है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण में हम लोग को प्रश्नावली जो 4.3 कल का स्टार्ट हो चुकी है। प्रश्नावली जो है 4.3 कल का स्टार्ट हो गया था, आज इसका लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास 4 लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से कुछ भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप सवाल जो देखने को मिलेगा, सवाल से पहले हम लोग सूत्र की बात करेंगे। सूत्र किस तरह पूछा जाता है, सूत्र में क्या क्या चीज़ रहता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। सर्वप्रथम आपको कोई पूछता है कि दो भिन्न वास्तविक मूल्य की बात किया जाता है, तो वहाँ बताना b² - 4ac लेस देन 0 की बात किया जाता है। लेस देन रहता है, लेस देन 0 की बात, जिसकी वैल्यू माइनस में आती है। माइनस में नहीं, इसकी वैल्यू सदैव प्लस में आएगी। इसका ए रहेगा, सूत्र ए रहेगा b² - 4ac ग्रेट 0, मतलब 0 से बड़ा। एक रहेगा b² - 4ac = 0, ये रहेगा। एक रहेगा b² - 4ac लेस 0, 0 से छोटा। मतलब इसमें जब भी आएगा, मतलब हमारे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, इसमें मतलब कि जैसे कि मैंने मान लिया 31 ग्रेट है, 0 से बड़ा है कि नहीं, 31 बड़ा है। आप बराबर बुलाएंगे, मतलब 0 के बराबर 0 आना चाहिए। इसका मतलब माइनस मैंने 31 ले लिया, ये क्या होगा, 0 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसी चीज़ के अनुसार हमको बात करना है। और इसका नाम क्या होगा, कहेंगे इसका नाम हम जान लेंगे। इसका नाम ये होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल्य हो। जब वास्तविक मूल्य हो, वास्तविक शॉर्ट में लिख रहे हैं, वास्तविक यदि मूल्य है तब यहाँ पर बराबर हो, वास्तविक मूल्य हो तब यहाँ पर बराबर मूल्य की बात किया जाता है। यहाँ पर वास्तविक मूल्य नहीं है, मतलब कि कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक, इसी चीज़ के एक बस बारे में जानना है, जो कि एक किससे आधारित है। हमको पता है द्विघात समीकरण a² + bx + c = 0, इसी पर हमको बात करना है। तो हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की है, जिसके बारे में आपको देखने को मिला, सुनने को मिला, लगाने को मिला। तो वास्तविक मूल्य का मतलब b² - 4ac ग्रेट 0, 0 से बड़ा। b² - 4ac देखो 0 बड़ा लिखा गया ना, साइन लगाया गया। b² - 4ac = 0, बराबर मूल्य, मतलब कि 0 के बराबर 0 होना चाहिए। b² - 4ac लेस 0, 0 जो होगा, सॉरी यहाँ पर जो 0 है, जो वैल्यू आएगी 0 से छोटी होगी, इसलिए 0 से हमको यहाँ पर बात करना है, जैसे कि -3 की बात किया जाए। ठीक है, ग्रेट की बात किया जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे इस तरह के साइनिंग का हमको प्रयोग करने के मिलेगा। अब हम सवाल पर चलते हैं। टॉपिक हमारा है, यह बता दिया गया। आज हम लोग के पास सवाल दूसरा होगा, प्रश्न संख्या दूसरा में क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
पृष्ठ संख्या दूसरा का पहला क्या दिए गए इसके बारे में पहले देखो। निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, दो बराबर मूल हैं, ये भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर k का मान पूछा गया, यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 में k का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? k का मान पूछ रहा है। हम पूरे प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, फिर कह रहा पूरे प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, k का मान पूछ रहा है। अब पहले प्रश्न में बोला क्या गया? पहला प्रश्न इक्वेशन समीकरण जो दिए गए 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स 0, इतना दिया गया, ये दिया गया। अब इसी पर कल की मैंने बताया था कि क्या यह द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, ये मैं कल लिखवाया था, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर ये तुलना करने पर यदि बात किया जाता है तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगा। ठीक, यही बात। इसके बारे में चर और चर के बारे में बता दिए हूँ कि चर क्या होता है, चर क्या होता है, सारी चीज़ मैं पिछले वाले वीडियो में भी बताया हूँ, वहाँ पर जाकर देखना, क्योंकि वो सारी चीज़ बताएंगे ना तो हम पीछे रह जाएंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कि b का स्क्वायर माइनस विविक्तर के सूत्र पर d बराबर क्या होता है? b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये होता है। यदि मैं विविक्तर के अनुसार मैंने इसकी यदि बात करता हूँ तो विविक्तर में d की वैल्यू में यहाँ पर 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b का स्क्वायर की यदि वैल्यू की बात की, b की वैल्यू क्या है? k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 रखो। c की वैल्यू कितनी है? 3 है, बराबर d की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाएगा। अब k का स्क्वायर रहने दो, k का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। आप देखो 4 दूनी के 8, 8 3 कितना जो है 24 हो जाएगा, माइनस 24, 2 3 6 चौके 24 बराबर 0। पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करोगे तो k का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 24। इसका मतलब कि k बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 24। 24 का गुणनखंड का मतलब कि वर्गमूल निकाल लो, क्योंकि 4 छक्के 24, 4 छक्के 24। तो यहाँ पर k बराबर क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24। ठीक, तो k का मान क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस में आएगा, यही मेरे पास आंसर है। यही मैं k का सिर्फ मान पूछा गया है। देखो क्या लिखा गया है? 2x का स्क्वायर प्लस k x प्लस 3 इक्वल्स 0, यही प्रश्न में बोला गया है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण से मैंने क्या किया? तुलना करने पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हो गया। a की वैल्यू कितनी? 2, b की वैल्यू k, c की बराबर क्या है? 3 है। यहाँ पर मेरे पास d की सूत्र जो होता है विविक्तर का, d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू मैंने क्या बोला? शून्य लेने पर, क्योंकि d की वैल्यू को सदैव हम क्या करेंगे? शून्य का प्रयोग करेंगे। जब शून्य का d की वैल्यू का प्रयोग किया जाता है तो b की वैल्यू क्या है? k का स्क्वायर, 4 है 4 लगा दो। a की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 लगा दो, गुणे c की वैल्यू कितनी? 3, तो 2 3 6, 6 चौके 24, k का स्क्वायर 0 है। अब इसी को मैंने पक्षांतर कर दिया तो k का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 24 हो गया, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरे पास क्या है? इस तरह के k बराबर अंडर रूट में 24, क्योंकि स्क्वायर है, अरे वर्ग दिया गया, इधर में भेजूंगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो अब इधर 4 छक्के 24 होता है, ये 4 है, ये आपका 4 है, 4 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2 होता है, 6 छोड़ देंगे, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। यदि मैं सेकेंड प्रश्न की यदि बात करता हूँ, ये मेरे पास आंसर है। सेकेंड प्रश्न में क्या दिया गया इसकी यदि बात करते हैं, सेकेंड प्रश्न दिया गया कि kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 लिखा गया, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसका हमने मल्टीप्लाई कर देते, kx का स्क्वायर माइनस इसका इसमें करो, kx
2kx हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो 2kx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 6 बराबर 0। इतना तो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप लिख दो यहाँ पर द्विघात समीकरण से। किससे? क्योंकि भैया द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से तुलना कर दे। हम कर दो भाई, तुलना करेंगे तभी तो आएगा। तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो मेरे पास x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। इसी तुलना करने की बात किया जा रहा है कि सूत्र तो यही होता है। अब देखो सूत्र के यदि अनुसार यदि मैं काम करता हूँ तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू k हो गया, b की वैल्यू कितनी है? -2k प्लस c हो गया, c बराबर क्या? 6। अब यहाँ पर विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। तो यहाँ भी कहोगे भैया d की वैल्यू क्या ले? d की वैल्यू क्या लोगे? 0 लोगे। d की वैल्यू क्या लेना है? 0 लेना है। d की वैल्यू 0 रख दो। b की वैल्यू क्या है? -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितनी? k रखो। c की वैल्यू कितनी? 6 गुणे 6 रखो। 2 दूनी के 4 k का स्क्वायर माइनस 4 छक्के 24 k, 4 छक्के 24 k, यही आ जाएगा। 6 चौके 24, के लगा दो। अब बराबर 0, इसको पक्षांतर कर दो, इसको पक्षांतर कर दो। चार कामन कर दे, 4 कामन करो पहले। 4 कामन करो तो क्या बचेगा? k का स्क्वायर माइनस 6k, ये बचेगा। इसको मैं डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको मैंने इधर दे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में तो इधर भाग में जाएगा। k का स्क्वायर माइनस 6k। अब हमने 6k को इधर लाएंगे तो मेरे पास 6k बराबर k का स्क्वायर, मतलब k का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में 6k इसका यही होना चाहिए। सही है, कोई गलत नहीं है। यहाँ से ये दोनों ये भी कॉमन कर दो, हो जाएगा। बस कुछ सब सही, सब सही है। तो यहाँ पर मेरे पास k हो जाएगा, यहाँ पर 6k बचेगा। इसी को मैं भाग दे देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाते, 0/4k बराबर k माइनस 6, इसकी वैल्यू 0 बराबर k माइनस 6, तो वही हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा? 6। इसका मतलब तुम्हारे पास जो आ गया कि k बराबर क्या आया? 6। k बराबर क्या आ गया? 6 प्लस माइनस में यही वैल्यू पूछा जा रहा है। फिर से देख लो, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। द्विघात समीकरण तुलना करने की बात किया गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? k हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2k हो गया। सी की वैल्यू क्या है? 6 लिख दो। विविक्तर पर मैंने बात किया तो विविक्तर का सूत्र में बताया था कि d बराबर होता है b के स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही होता है। हमने ये लिख दिया। d की वैल्यू क्या? 0 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या? -2k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है। फिर क्या है? 4 लगाए। a की वैल्यू क्या है? k। c की वैल्यू क्या है? 6। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 छक्के 24k। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि इसमें से कॉमन क्या हो रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो 4k कॉमन किया गया, इसका गुणा करोगे तो देखो ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर आएगा, फिर इसका 4 छक्के 24k आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसके नीचे भेजा तो क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर सकता था तो वहाँ बात समझ नहीं आता, इसलिए मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो जिससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसके क्या 6 माइनस के तो k 6 का पक्षांतर इधर आ जाएगा, तो इसीलिए लिख दिया k बराबर प्लस माइनस में 6 आएगा। यहाँ तक स्पष्ट हुआ, इसको राइट कर लो।
अब हम लोग के पास सवाल दूसरी आएगी, जिससे कि आपको यहाँ पर दिक्कत और समस्याएं नहीं होंगी। हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। तो हम लोग के पास जो सवाल जो दिया जाएगा तो उसी तरह हम लोग करेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर लगेगा कि ये तो मैंने बताया, इसमें से सवाल पूछेगा ना 2 अंक में आएगा। ई वाला जो सवाल का जो है 2 अंक में पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है, इसी 2 अंक में आएगा। हाँ, इसके बाद जो आप पढ़ेंगे, अब इसके बाद हमारे पास 3 और 4 और 5 जो सवाल दिया गया है, अब इसमें हम लोग के पास 4 अंक का जो सवाल होती है तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। और नीचे का ये जो एक दिया है मित्र वाला, जो चौथा सवाल है, ये 6 नंबर में आ जाता है। तो अब भाई मैं तो बता दूंगा कौन सा 6 अंक का है, कौन सा 2 अंक का है, लेकिन ये सवाल तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी, इसको अच्छे से दूसरा सवाल देख लेना, क्योंकि हम लोग का काम है बताना, तुम्हारा काम है करना, और नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 2 अंक में आएगा तो नहीं आने वाला बात, कहोगे अरे यार पढ़ लिए होते तो काम बन जाता, तो वही चीज़ दिक्कत है, तो पढ़ो ना। देखिए तीसरा प्रश्न के बारे में देखेंगे। तीसरा प्रश्न दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? आप सोचो, तुमको एक बगिया बनाना है। क्या बनाना है? बगिया, आम की बगिया। मान लो आम का बगीचा, ठीक, आम का क्या बनाना है? बगीचा बनाना है। आम के बगीचा बनाने की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। अब बोला कि बगिया की चौड़ाई, सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 में बगिया की जो बोला गया है, ये बोला गया है ना, हाँ ठीक है, बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई x मीटर होगी, x मीटर होगी। तो बगिया की जो लंबाई होगी क्या होगी? अब देखो बगिया की लंबाई क्या होगी, ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो बोला कि 2 गुनी होगी चौड़ाई से, क्या है? 2 गुनी है, चौड़ाई से क्या होगी? 2 गुनी की बात किया गई। तो उसका क्षेत्रफल, मतलब बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, यही बोला गया है, क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल। लिखोगे यहाँ पर लिखोगे कि बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल कितने दिए? 800 मीटर स्क्वायर दिए, 800 मीटर वर्ग दिए है, स्क्वायर की बात किया गया। ठीक, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तुमको पता एक चीज़ है कि बगिया क्या होगी? एक आयताकार होगी कि नहीं? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये मान लो मेरा बोर्ड है, बोर्ड मेरा एक बगीचा का बनाया जा रहा है। मान लो कि हमारे पास एक तरह का, ये मेरे पास पौधे लगाने के लिए एक आयताकार मैंने बनाया, एक मैंने बगिया बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? बगिया बना रहे हो। बगिया में हम पौधे लगा रहे हैं, बगिया में हम एक पौधा लगा दिया, ये पौधा लग गया है। इसी तरह हमने पौधा आम का लगा दिया है। अब इसमें मैंने अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग तरीके से इसमें हम लोग क्या क्या पौधे लगा कर रखे हैं। इसमें क्या किए हैं? अलग अलग तरीके से हम लोग पौधे लगा कर रखे हैं। अब पौधा एक ही तरह का तो होता नहीं, सब है पौधा एक ही तरह का तो होता नहीं, लेकिन ये पौधा किस चीज़ का सा भी है? ये हमारे पास आम का है। किस चीज़ का? आम का पौधा लगाए। अब तुम बताओ, उसकी चौड़ाई x है, इसकी चौड़ाई क्या बोला गया? x है, और इसकी लंबाई क्या है? 2x। तो
आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि बगिया का क्षेत्रफल बराबर, बगिया का, या सूत्र लिखना होगा तो लिख दोगे कि आयत का, लिख लो, तुम्हारे पास बगिया है ना, बगिया लिखो, बेटर रहेगा, क्योंकि तुम आयत फायत लिख देंगे ना तुम कंफ्यूजन हो जाओगे। लिख दो बगिया, बगिया का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो बगिया का जो बोला जा रहा है, तो ये मेरे पास एक तरह का सूत्र हो गया। अभी क्या हो जाएगा, मेरे पास सूत्र हो गया। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई दिया गया है, तो हमको तो पता चल गया। तो क्या लिखेंगे, यक्स ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2x लिख लो बराबर 800। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है, 2x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800। 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, 400 यही आएगा, यही आएगा 400 आएगा। तो 400 हमारे पास दे दिए गए। अब x बराबर कितना है, सो x का स्क्वायर बराबर कितना है, 400 आ गया। तो x बराबर क्या है, अंडर रूट में 400 आएगा। x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 20 आएगा कि नहीं, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है, 2 जीरो का 1 जीरो लगा, 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, 2 दूनी के 4, मतलब कि जो हमारे बगिया की जो चौड़ाई कितनी हो गई, कहोगे बगिया की जो चौड़ाई, कहेगा भैया कोई पूछेगा तब, हमें कुछ नहीं, बगिया का चौड़ाई जो दिया गया है, बगिया का जो चौड़ाई है कितनी है, 20 मीटर है। अब बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कहोगे भैया बगिया की लंबाई 40 हो जाएगी। बगिया की लंबाई 40, 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर, 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। कहोगे भैया हमारा जो क्षेत्रफल है क्या वो सही आएगा, चेक कर बताइए। हाँ चेक कर लो, जब 20 गुणे 40 करोगे तो कितना आएगा, तो 2 चौके 8, 2 ठे जीरो है, 2 ठे जीरो लगा, 800 आया कि नहीं है, आ गया। सही है कि गलत, और सही है, क्योंकि तुमको सारा चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तुमको एक डायग्राम देखने को मिल गया, तुम जल्दी से पकड़ लिया। समझ में आया। तो प्रश्न फिर संभव है कि नहीं है, तो इस तरह की बात को यहाँ पर बताया जाए, पूछा जा रहा है, बन सकता है। फिर से सुन लो, प्रश्न दिया गया है कि क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है। कोई एक ऐसी है जो बगिया बनाने की संभावना दिया गया है, जो बोला गया है कि प्रश्न में जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी, तो पहले चौड़ाई क्या रही होगी, x रही होगी, कभी तो लंबाई 2 गुनी रही होगी। अब बोला गया कि बगिया का जो क्षेत्रफल जो दिया गया है 800 मीटर है, इसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर वर्ग दिया गया है। तो बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बगिया का लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, यहाँ पर लिखा है x गुणे 2x लिख देंगे, कोई पीछे आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका गुणा कर दो, 2x का स्क्वायर हो जाए, 800 लिखा, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 8 आ गया, 4 आ गया, फिर 2 ठे जीरो लगा दो, फिर x का स्क्वायर उतार दो, फिर इसको 400 लिख दो। स्क्वायर जहाँ दिया इसको पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो हमारे पास 400 हो जाएगा। अब 400 किसका वर्गमूल होता है, तो हमको 20 का वर्ग होता है, 20 का वर्ग इसलिए लिखा गया यहाँ पर। फिर इसकी यदि बात करते हैं, बगिया की जो चौड़ाई की बात की तो 20 मीटर, चौड़ाई क्या है 20 मीटर, क्योंकि x की वैल्यू होगी। लंबाई कितनी मेरे पास, 2x, 2 गुणे 20, 20 दूनी के 40, इसको राइट करो।
देखो नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं, चौथे प्रश्न की। यहाँ पर मेरे प्रश्न में दिए गए कि निम्नलिखित स्थिति संभव है। निम्नलिखित संभव स्थिति है उनकी वर्तमान है। किसकी वर्तमान है ये पूछा नहीं, बताया नहीं गया। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। बहुत सिंपल है। अब पूर्व दिया है, बाद दिया, फिर समझ लो। कभी भी पूर्व दे दिया जाए और बाद दे दिया जाए, पूर्व दे दिया जाएगा तो हम सदैव क्या करेंगे माइनस, अब बाद दे दिया जाएगा तो हम क्या कर देंगे प्लस। ये बात को ध्यान दिया करो। या पूर्व पहले, पूर्व इस क्या होता है पहले, पहले की बात कह दिया जाए, या यहाँ पर कह दिया था पश्चात, पश्चात। इस तरह की बात हमको याद रखना कि यदि इस तरह की यदि कहीं भी बात दिया जाता है तुम्हारे दिल में ये सब होनी चाहिए। पूर्व का मतलब माइनस, पहले कर पहले, बाद में पश्चात, पश्चात प्लस। तो इस चीज़ को ध्यान देना। देखो मेरा काम है बताना, तुम्हारा काम है करना। नहीं करोगे भाई तो मेरा का काम जाए। ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें तुमको खुद कवर कर रहा हूँ कि तुमको कोई चीज़ पूछ दे तुम खुद बता सको उसको। देखो प्रश्न संख्या 4 में पहला मित्र लिखोगे यहाँ पर, पहला मित्र की आयु, मित्र की आयु x वर्ष है। क्या है x, वायु कितनी है x वर्ष। लेकिन आगे दिया गया है कि इनकी वर्तमान आयु कितनी है, मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास जो लिखा जाएगा x वर्ष। लेकिन हमारे प्रश्न जो दिया गया है कि दोनों मित्रों के योग, ये बोला गया दोनों मित्रों का योग 20 वर्ष। अब दोनों मित्रों का योग, दोनों मित्रों का योग कितना है 20 वर्ष है। हमको बहुत डाउट हुआ, 20 वर्ष दिया गया। दोनों मित्र, इसका मतलब दूसरा मित्र, हमको दूसरा मित्र पता है नहीं पता है। दोनों मित्र का मतलब पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र का योग का है, का योग कितना है 20 वर्ष। तो यहां पर योग दिया गया है तो पहले मित्र की आयु दूसरे मित्र की आयु, तो यहां पर हम लिख लेंगे पहला मित्र और दूसरे मित्र का जो आयु दिया है, आयु मित्र का आयु, पहला मित्र का आयु दूसरे मित्र के आयु का योग। ऐसे पूरा थोड़ा लंबा जाएगा, बड़ा में थोड़ा आएगा तो उसे घबराना मत। पहला मित्र की आयु, ये तुमको समझाने के लिखना पड़ रहा है। दूसरा मित्र की आयु, अब आप हमारे पास होता तो डायरेक्ट बता देता है ये कैसे होता है। दूसरा मित्र की आयु, मित्र का आयु का योग कितना दिए 20 वर्ष। यही चीज को देखो मुझे इतना बढ़ा कर लिखना पड़ेगा, कितना हो गया 20 वर्ष। तुमको मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख दूँ कैसे समझ ही नहीं पाओगे ना, इसलिए पहले मित्र की आयु कितनी है x प्लस दूसरा मित्र की, इसमें देखो तुमको एकदम पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तुमको दिक्कतें नहीं होगा। दूसरा मित्र या दूसरे मित्र का या दूसरा मित्र का आयु, अब योग हटा दो, बराबर 20 वर्ष। क्योंकि हम पक्षांतर करेंगे, दूसरा मित्र का आयु, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंदी लिखवा दी, क्या करें भाई, समझाना है तो लिखवाना तो पड़ेगा। ठीक,
ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। देखो तुम यदि डायरेक्ट लिखना चाह रहे हो ना, तुम कुछ मत लिखना, बस ये सब फॉर्मेलिटी मत लिखना। इतना मैं तुमको बता दूँ, एक मिनट, ये तुम एकदम सोच रहे हो कि भैया इतना हमको न लिखना पड़े, बस बता रहा हूँ जो 1 मिनट। इतना मत लिखना। जब तुमको समझ में आ जाएगा ना तो तुम लिखना पहला मित्र की आयु x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु, मित्र की लगाना, मित्र की आयु, दूसरा मित्र की आयु जो है 20 - x वर्ष होगी। अब समझ में आ गया कि ये चीज़ तुम नहीं लिखोगे, बॉक्स वाला तुमको समझना है, ये तुमको क्या करना है, समझना है। हम सारी चीज़ लिख दे रहा हूँ कि तुमको दिक्कत नहीं, तुमको बॉक्स वाला क्या है सिर्फ समझना है, ठीक। अब आगे चलते हैं, दूसरा मित्र की आयु कितनी हो गई, 20 - x वर्ष हो गई। आगे दिया गया है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व, हाँ यहाँ पर लिखोगे 4 वर्ष पूर्व। अब पूर्व बोला गया है, पहले 4 वर्ष पूर्व आयु की बात करेंगे, 4 वर्ष पूर्व आयु की बात करेंगे तो दोनों की आयु होगी। अब देखो, अब पूर्व का मतलब घटेगा, माइनस का साइन लगाया था, इसमें भी लगेगा माइनस का साइन, क्या सॉरी यहाँ पे लगेगा। इसका मतलब लिखोगे कि पहला मित्र की आयु, तो पहला मित्र जो है, मित्र कितना हो जाएगा उसका, तो वहाँ पर पहला मित्र की आयु, यहाँ पर मैंने प्रश्नानुसार के अनुसार डाल देते हैं क्योंकि इससे बहुत लंबा तुम लोग हिंदी लिखना पड़ जाएगा, घबरा जाओगे पेपर में। यहाँ पर लिख सकते हो 4 - x - 4, एक लिख लेना। फिर और दूसरा मित्र क्या हो जाएगा, 20 - x - 4। इसको हल करके लिख दोगे तुम लोग कि कितना हो जाएगा, या 20 में से 4 घटा दो, कितना हो जाएगा 16 - x वर्ष, 16 - x वर्ष। इसके बाद तुमको 4 वर्ष पूर्व आयु, दोनों की आयु होगी 4 वर्ष पूर्व, तो x - 4 और 20 - x - 4 या 16 - x वर्ष, समझ में। इसके बाद क्या बोला गया है, का गुणनफल, इसका गुणनफल, इसका क्या बोला गया, गुणनफल। गुणनफल कितने दिए गए हैं, गुणनफल कितने दिए गए हैं, 48 था, 48। इसका गुणनफल कितने दिए, 48 दिए गए। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सवाल में कि यहाँ पर प्रश्नानुसार के साथ लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। प्रश्नानुसार, पहले में क्या है, x माइनस, फिर क्या है 16 - x बराबर 48, ये होगा। अब इसका तुमको गुणा कर लिखना पड़ेगा, तभी जाकर समझ में आएगा। अब नहीं तो फिर वही गुणा करोगे तो x ब्रैकेट में 16 - x 4x, 16 - x, फिर यहाँ पे बराबर 48। फिर इसका करोगे 16x का स्क्वायर, 16x - x का स्क्वायर, 16 चौके 64 माइनस प्लस 4x बराबर 48। अब इसको हल करोगे तो हमारे पास 16x है, यहाँ पर 4x है, 16 में से 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। आप माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पर यहीं पे लिख दो 20x आई माइनस 64 बराबर 48। इस सबको क्या करो, पक्षांतर कर दो, तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा प्लस में, आज जो प्लस में है वो माइनस में, तो माइनस 20x यही हो जाएगा। अभी 64 क्या हो जाएगा, प्लस में 48 बराबर 0। अब यहाँ पर मेरे पास x का स्क्वायर माइनस 20x
इसको जोड़ दो, 8 4 कितना 14, 8 4 12, सॉरी 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 4 10 1 11, इतना हुआ 800। तो हमारे पास जो समीकरण बना कितना बन गया यहाँ पर, इतना बना, जो कि x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है। अब इसके बाद हम तुलना कर देंगे। तुलना कैसे करेंगे? द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करने पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। ए की वैल्यू कुछ नहीं तो क्या मानो ए, बी की वैल्यू कितनी -20, सी की वैल्यू कितनी 112। यहाँ पर विविक्तर का सूत्र क्या होता है? तो कहोगे भैया बी का स्क्वायर -4ac, बी का स्क्वायर -4, डी की वैल्यू क्या रखोगे 0, बी की वैल्यू क्या है -20 रखेंगे। 4 गुणे 1 गुणे 112, 400 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इसका गुणा कर दो, 4 दूनी के 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 448 में 400 घटा दो तो -48 आ जाए। अब तुम बता दो, तुम ही बता दो, अभी मैंने बताया था जब कोई सी का उम्र कभी माइनस में आती है, कभी किसी का उम्र माइनस में आती है? नहीं आती है। इसका मतलब ये वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। यही मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा प्रश्न लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, समझना है। ये प्रश्न तुम्हारे पास लिख लेना, 6 अंक में सिर्फ आएगा, 6 अंक में आएगा। मैं पहले बता देता हूँ, मैं बताता चलता कौन सा प्रश्न कितने अंक में आने वाला है, कौन सा प्रश्न कितने अंक में नहीं आएगा, मैं सारी चीज़ बता देता हूँ। ये नहीं कि तुमको हर प्रश्नों को मार रिपीट करना, अरे बहुत पढ़ना है, अरे नहीं पा रहा, नहीं, ये नहीं, ये सब नहीं करना है। उतनी पढ़ना है जो तुम्हारे पेपर के लिए सॉलिड हो। अब तुमको नहीं समझ में आ रहा तो तुम जाकर अंशाल पेपर खरीदो, अंशाल पेपर खरीदने के बाद किसी का राइटर खरीद लो, और उसके बाद तुम जाकर वहाँ से देखो, पढ़ो, तुमको समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्न तुमको यहाँ पर मिल जाए। पहला, मित्र की आयु x वर्ष है। ये सारी चीज़ मैं बता दिया क्यों लिखा हूँ तुमको समझने के लिए, लेकिन जब तुमको समझ में आ जाएगा तो ये चीज़ मत लिखना, ये चीज़ मत लिखना, बॉक्स वाली मैंने मत लिखना। फिर दूसरा, मित्र की आयु 20 - x वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व तो दोनों का होगा, तो x - 4 या 20 - x - 4 हो जाएगा, या 16 - x। गुणनफल कितना दिया है? 48 दिया गया। प्रश्नानुसार डाल के यहाँ से मेन दुख सवाल यहाँ है, थोड़ा सा स्टेप, एक स्टेप 2 3 4 इतना तुम कर सकते हो, ये समझ में आ जाएगा। तो फिर इसका गुणा कर दिया गया, पूरे गुणा करने पे ये सब सारी चीज़ तुमको आ रही है। गुणनखंड में पीछे भी बताया, यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया, जो कि आएगा, जो बी की वैल्यू वही मेरे पास यहाँ पर इसका वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है, 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 से छोटा की बात कर दिया गया है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई फार्मूला बना नहीं सकता। ठीक है, जब कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है तो कोई फार्मूला बना सकता है? नहीं बना सकता। ठीक है, आगे चले। इसका ये सूत्र की बात करोगे तो लिख लोगे कि b का स्क्वायर -4ac, यही करोगे, इसी पर लग रहा था कोई वास्तविक मूल्य नहीं, उससे क्या छोटा की बात, 0 बड़ा हो जाएगा ना भाई, 0 क्या है, बड़ा है, उससे तो बड़ा रहेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट सवाल की चलेंगे, 5वां, अब लास्ट सवाल होगा। मैं पहले ही बोला कि देखो ये सवाल 6 अंक में आएगा, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में आएगा, तुम तो हल्का मचा के आओ। अब कहोगे तुम लोग कि 4 ही 6 अंक क्यों बार बार बोलते? भाई जो पेपर में देगा वही तो हम भी बोलेंगे, हम तो अपने घर से नंबर उठा कर लाएंगे नहीं, हम तो अपने घर से नंबर तो उठा कर लाएंगे नहीं, इसलिए जो पेपर में दिया जाएगा उतने तो मुझे भी बोलना पड़ेगा।
क्या परिमाप 80 है। अब वो क्या परिमाप 80 दे दिया गया है। अब परिमाप 80 है मगर क्षेत्रफल भी दिया है 400 मीटर स्क्वायर दिया है। क्षेत्रफल कितने दिए हैं, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। एक पार्क को बनाना है, संभव है। अभी आप कैसे पार्क बनाओगे भाई, अभी तुम बगिया बना रहे हो तो अब पार्क बनाओ बैठने के लिए, उठने के लिए, तभी तो हम टहलने जाएंगे तुम्हारे पार्क में। कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हमको एक बात बनाना है कि पार्क की बात बोला कि लंबाई और चौड़ाई की बात किया जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई पूछ भी रहा है प्रश्न में। तो हम पार्क की लंबाई क्या मान लेंगे, 5वां सवाल है। पार्क की लंबाई जो होगी मेरे पास x मीटर होगी। क्या होगी, x मीटर। जब पार्क की लंबाई x मीटर होगी तो पार्क का परिमाप भी दिया गया है। पार्क का परिमाप दिया गया है मेरे पास 80 मीटर है। 80 मीटर है। अब तुम बताओ, पार्क तुम्हारे पास तो ऐसा ही होता है, एक आयत के आकार का होता है। क्योंकि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र तो हम बता देते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस बी। अब l प्लस बी लिख दिया, समझ जाइएगा लंबाई और चौड़ाई की बात। क्या कर रहा हूं मैंने, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा हूं। अब परिमाप तुम्हारे पास कितना दिए ये तुमको लिखना है, 2 ब्रैकेट में। यल का वैल्यू क्या है, होगी x। बी का मतलब क्या हो गया, चौड़ाई। बी का मतलब क्या हो गया, चौड़ाई। ठीक, बराबर 80 ये दिया गया। अब यहाँ पर मेरे पास प्रश्न में और कुछ आगे दिया गया, देखा जाए तो आगे चलने से पहले 2 से हम पहले काट लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर क्षेत्रफल मिलेगा। क्षेत्रफल तो हम रख देंगे तुरंत, तो उसके बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास काटेंगे तो कितना है, 2 चौके 8 हो जाएगा, 40। x प्लस चौड़ाई 40, तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा। तो भैया आप तो पता चल गया चौड़ाई भी मुझे कि 40 माइनस x, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर क्या भी दिया, माइनस हो गया। अब हमारे पास पार्क का क्षेत्रफल बराबर दिए हैं 800 मीटर, ये दिए गए ना, सॉरी 400 मीटर स्क्वायर दिए। पार्क का जो क्षेत्रफल दिए 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल बराबर भी मैं पीछे बताया कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे क्या, एल बी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई मेरे पास कितनी है, x। चौड़ाई कितनी है, मुझे पता चला कि 40 माइनस x। क्षेत्रफल कितना दिए इसके पूरे 400, इसका मल्टीप्लाई कर दिए 40x माइनस x का स्क्वायर बराबर 400। अब मैंने इतना कर दिया। इसके बाद हम कैसे लगाएं, पक्षांतर कर दें क्या, हाँ। तो x का स्क्वायर आज जो प्लस में वो माइनस में भेज दो, माइनस 40x, फिर क्या हो जाएगा प्लस 400 बराबर 0, यही है। अब फैक्टर कर दो, गुणनखंड कर दो। क्या करो, गुणनखंड करो। 400 लाना है, गुणा करने पर 400 प्लस माइनस करने पर 40x आना चाहिए। क्योंकि भैया 20 गुणे 20 कर देगा, कर दो 20 दूनी के 2 दूनी के 4, जीरो टू जीरो लगा दो, माइनस 20x माइनस 20x, तब वो सही। इसका मतलब x का स्क्वायर माइनस 40x, सॉरी यहाँ पर माइनस 20x प्लस 400। x कॉमन कर देंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर माइनस 20 कॉमन कर दो तो x माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
ये दोनों सेम है तो x माइनस 20, एक ब्रैकेट में फिर एक ब्रैकेट में x माइनस 20, 0 तो x माइनस 20 बराबर 0, फिर x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 20, ये भी क्या हो जाए x बराबर 20। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न में दोनों का वैल्यू क्या दिए 20-20 दिए गए, तो हमको क्या पूछा गया लंबाई और चौड़ाई। बता दो तुमको पार्क की लंबाई कितनी है, दोनों के प्लस में है। पार्क की लंबाई कितनी हो गई, पार्क की लंबाई कहोगे भैया 20 मीटर हो गई क्योंकि 20 है। अब पार्क की चौड़ाई, तो पार्क की चौड़ाई तुम्हारे पास ही आई है 40 माइनस 20 मीटर। इसका मतलब मेरे पास यही क्या होगा उत्तर हो गया। अब इसको कहोगे भैया हमको बताइए प्रूफ करके कैसे हल होगा। परिमाप का सूत्र क्या बताए, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी बराबर 80 ला के दिखाइए। मैं कहा अच्छी बात है, 2 हो गया। लंबाई तुम्हारे पास कितनी है, ये 20, चौड़ाई भी कितनी है 20, 20 कितना हो गया 40, और 40 गुना कितना हो गया 80, 80 हुआ कि नहीं, कहोगे भैया सही है। परिमाप क्या निकल के आया, सही है। आप कहोगे भैया आप हमको क्षेत्रफल निकाल के बताइए 400 कैसे आएगा, क्षेत्रफल कैसे बताइए। हम कहें कि हम हाँ तो यहाँ पर मेरे पास जो बात किया क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल का क्या होता है एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 20 गुणी 20। अब देखो 20 गुणी 20 तो 2 दूनी के 4 हो गया। अब 4 में कितना जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगा दें 400। तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रश्न की जो बात की गई थी 400 की गई, जिसके कारण अब देखो दोनों प्रूफ करके देखने को मिल गया कि पार्क का जो क्षेत्रफल भी 400 मीटर वर्ग आ गया, अब पार्क का परिमाप भी 80 मीटर आ गया, जो कि सारी चीज़ों की यहाँ पर जांच करके अपने को आपको बताया गया है। आप सवाल लगाते हैं बोर्ड के पेपर में भी, तो यहाँ पर आप जांच करके लगा सकते हैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हम वहाँ पर गलत लगा रहे हैं। तो ये चीज़ को आपको केयर करना है, समझना है, जिसकी वजह से कोई समस्या ना हो। और इसमें जो प्रश्न की जो बात किया है, तो मैं सारे प्रश्नों की यहाँ पर बताया भी कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पर मिलते हैं। सारे प्रश्नों को हल कर कर यहाँ पर आपको बता दिया गया। और यहाँ पर जो पार्क कैसा बनेगा तो बता सकते हो, पार्क हमारे पास संभव है बनने के लिए, ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे कि संभव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया गया, जिससे आपको पता ये चला कि आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। किसी को पार्क बनाना है, जैसे बैठने उठने का जैसे पार्क बनता है ना कहीं, तो उस तरह की वैल्यूओं को हम यहाँ पर दर्शाते भी बताते भी रहते हैं। इस तरह के हम आगे चलेंगे तो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट के टॉपिक की बात कर लेते हैं। आज थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, और उसके बाद हम उसके टॉपिक पर हम कल बात करेंगे। हम लोग का जो टॉपिक रहेगा 7 लेसन रहेगा। 7 लेसन से जो रिलेटेड जो बात होती मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि 7 लेसन में यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आप कैसे बताएंगे। इस चीज़ को आपको जैसे कल पढ़ के आइएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, कहेंगे भैया 5 लेसन का पढ़ेंगे, हम 5 लेसन पढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, हमको भी उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिले हुए हैं, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ। जो टॉपिक हमको पहले मिलेगा, क्वेश्चन ज़्यादा बार बार पूछा जाएगा, हम पहले उसी टॉपिक को पढ़ाने का कोशिश करेंगे, जो कि आपको यदि मैं कम समय में आपको जितना सिखा दें उतना मेरे लिए कम ही पड़ेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा साबित होने के लिए मैं कम समय में ज़्यादा देने का कोशिश करेंगे। आप क्योंकि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम अपने विद्यार्थियों को कभी नहीं ये नहीं चाहते कि विद्यार्थी कम नंबर लाए, कम अंक लाए, जिससे कि मुझे दुख हो। मुझे ये नहीं होना चाहिए। और मेरे बच्चे जितने मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी मैं बच्चों से भी कहता हूँ कि मेरे बच्चे प्रतिदिन जो भी मैथ का कंटेंट उसको पढ़ो और देखो जरूर, जिससे कि तुमको क्या होगा, तुमको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, तुमको ज़्यादा
सरल लगने का कोशिश करेंगे कि तुमको जो भी टॉपिक पढ़ो वो सरल लगे, सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, जिससे कि तुमको कोई समस्याएं कुछ भी ना हो, जिससे कि आगे बढ़ते जाओ। और तुमको मैथ में 70 नंबर का अंक आ रहा है, 70 में तुम 20 अंक तुम्हारा वो विकल्पी है, 50 नंबर तुमको करना है। 50 नंबर में से मेरा कोशिश रहेगा कि तुमको मैं 50 में तुमको मैं दिलाने की कोशिश करूँगा, 45 के प्लस में दिलवाने का कोशिश करेंगे। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं 50 अंक में 45 नंबर, यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो 45 में 50 भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उतना आपके साथ लड़ना पड़ेगा मेरे साथ। अब थोड़ा सा लड़ेंगे तो मैं 45 और 40-45 के बीच में आपको नंबर दिलाने का कोशिश करेंगे बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि हम जितना पढ़ा रहे हैं बोर्ड की तरह पढ़ा रहे हैं, जो बोर्ड में जिस तरह प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं समय के अभाव को देखते हुए सारी चीज़ें आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो। तो आज हम लोग का टॉपिक द्विघात समीकरण खत्म हो गया, इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। मैं इसमें सारी चीज़ बता दिया हूँ। हाँ, अगला लेसन जो हमारे पास रहेगा निर्देशांक ज्यामिति से आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। कहेंगे भैया जो टॉपिक पढ़ाया और जो टॉपिक मैं नहीं पढ़ाया, बुरा मत मानना, वो टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। पूछ भी दिया ना तो उसको अथवा लगा के दे देगा, मैं अपनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इतनी गारंटी के साथ कर सकता है। यदि मेरे जो प्रश्न छोड़ दिया, जो क्वेश्चन छोड़ दिया, इसका मतलब वो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बोलेगा, और यदि वो दे दिया तो उसके साथ अथवा लगा कर जरूर बोलेगा। इसलिए तुमको घबराना मत, हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारे साथ स्टूडेंट विद सूर्यकांत जो चैनल लगा हुआ है, जो कि जिससे कोई दिक्कत तुमको समस्याएं नहीं होने देगा। निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा सा बात कर ले, फिर उसके बाद तो देखा जाएगा। इसमें हम लोग के पास 2 एक्सरसाइज लग रहा है पढ़ने हैं, 7.1 और 7.2 पढ़ने हैं। आप अच्छे से पढ़ के आइएगा, जिससे कि हमको भी पढ़ाने में मज़ा मिले और हमारे साथ आप लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। सबसे बड़ी भाग्य मेरी है कि मैं आपके लिए सेवा कर सकूं। जितना आप हमसे जुड़ेंगे उतनी मैं आपको सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आपका सदैव अच्छे सेवा करेंगे, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि विद्यार्थी को, बच्चों को कभी भी, मेरे भाई बहनों को कभी भी कोई से कष्ट होगा ना पढ़ाई में, सब पहले मुझे कष्ट होगा। मेरा भाई रो दिया, मेरी बहन रो दी तो मुझे भी रुलाई आएगा। क्यों? क्योंकि उसको मैंने पढ़ा नहीं पाया अच्छे से, उसको मैंने अपने चैनल से ज्ञान नहीं दे पाया, इसलिए उसको क्या होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा दुख की बात होगी उस दिन, जिस दिन मैंने उसको अच्छा नंबर दिलाने में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आज के लिए टॉपिक यही रहेगा निर्देशांक ज्यामिति में। कल हम लोग बात करेंगे सारा डिटेल। ठीक, ओके।